माधव जी। राधे राधे। जय हरे श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग वृंदावन में आए हैं, ऑस्ट्रिया लिन से आए हैं। तो बताइए हमें कहाँ कहाँ जाएं, किस किस मंदिर के दर्शन करें, आप कुछ हमें बताइए। मंदिर के वृंदावन तो पूरा ही धाम है, क्योंकि रूप गोस्वामी भी कहते हैं वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् बृंदारण्य उदार पानि रमना तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम्यापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लापना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकानका। वैकुंठ, वैकुंठ अर्थात जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, उस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्री मथुरा धाम है। मथुरा धाम क्यों है? बड़ा अर्थात श्रेष्ठ क्यों है? वैकुंठा जनितो, जनितो अर्थात जन्म हुआ है। हम सभी लोगों का जन्म हुआ है इसलिए नहीं, भगवान का जन्म हुआ है इसलिए बड़ा अर्थात श्रेष्ठ है। क्योंकि गोपियां भी गोपी गीत में कहती हैं जयाति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दायिता दृश्यता भगवान का जन्म हुआ है। जयति ते अधिकम, जय अर्थात यश, जो यश है, अधिकम, अधिकम अर्थात बढ़ गया है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा, जब से इस ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और ऐसे तो पूरा वृंदावन स्वयं ही एक मतलब भगवान का गोलोक वृंदावन है। क्योंकि वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। क्योंकि जो वृंदावन के वृक्ष हैं, वृंदावन के वृक्ष का जो मर्म है यानी कि जो सच है वो कोई नहीं जानता। वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे वृंदावन के डाल डाल, वृंदावन के वृक्षों के डाल डाल और पत्ते पत्ते पर राधा रानी का नाम लिखा है। तो ऐसे वृंदावन में हम अभी यहाँ विराजमान हैं। और वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, उससे भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है। क्योंकि जनितो वहाँ भगवान ने जन्म लिया। और उस मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पाणि रमना, उस मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ जो वृंदावन धाम है। तत्रापि रासोत्सवात्, क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान ने रास रचाया था। तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पाणि रमना तत्रापि गोवर्धना। जैसे ये ब्रजमंडली था पहले तो, गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, ये पहले ब्रजमंडली था। और जो ब्रजमंडल है इसी में 84 कोस आते हैं। तो जो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में ही नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन आते हैं। अब इस वृंदावन से भी श्रेष्ठ, वैसे तो ब्रज सबका मिला है तो श्रेष्ठ ही है, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी
अर्थात वृंदारण्य उदार पाणी रमना तत्रापि गोवर्धना, उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। और ऐसे गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उनको भगवान ने अपने हाथ से उठाया था, अपनी छोटी उंगली से, सबसे छोटी उंगली से उठाया था, इसलिए गोवर्धन श्रेष्ठ है। और उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पाणी रमना तत्रापि गोवर्धना राधा कुंड मिहापि गोकुल पते, उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ राधा कुंड है। राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमामृता प्लापना, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहाँ राधा रानी का प्रेम बरस रहा है। प्रेमामृता प्लापना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकानका, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो यहाँ पर नहीं आना चाहेगा। राधा कुंड की तलेटी में, गोवर्धन की तलेटी में, वृंदावन के आंगन में नहीं आना चाहेगा। इसलिए शंकराचार्य भी बताते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले योगी भवति कर्मजा। अर्थात भगवान का हमें अपने मन से कहना चाहिए, वृंदावन में रहकर या कहीं भी है हम, तो हमें क्या बोलना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मते अर्थात हे मूर्ख मन, भगवान का हरि नाम भज ले, भगवान का हरि नाम भज ले। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। हरे कृष्ण।